बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने 16 लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। देखिए, तैयारियां तेज हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से टिकट दे दिया गया है। वो मैदान जंग में चंडीगढ़ से होंगे। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट की बात करें तो वहां से विक्रमादित्य सिंह को टिकट मिला है। इसकी जानकारी सुबह ही मिल रही थी कि किस प्रकार से वहां यानी मंडी सीट से आमना सामना होगा। यानी बीजेपी की ओर से वहां कंगना रनौत है इसी सीट से, और विक्रमादित्य सिंह जो कि इसी टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से विक्रमादित्य सिंह जिनको टिकट मिल चुका है, और चंडीगढ़ से सामने आया है ये नाम, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 16 लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, इसमें लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने 16 लोकसभा उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। मनीष तिवारी का नाम सामने आ रहा है। विक्रमादित्य का जिक्र तो शुरुआत से ही चल रहा है, सुबह से ही हम सुन रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और ये लिस्ट सामने आई है। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसमें 16 नाम शामिल हैं, जिसमें चंडीगढ़ से महत्वपूर्ण जो उम्मीदवार अगर देखें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी को टिकट दिया गया है। चंडीगढ़ सीट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे के फार्मूले के तहत कांग्रेस को मिली है, और यहाँ से अब मनीष तिवारी चुनाव लड़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और जोरदार तरीके से संसद के अंदर और बाहर अपनी बात रखते रहे हैं। इसके अलावा गुजरात की सीटों पर भी ऐलान किया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश से मंडी सीट से विक्रमादित्य सिंह, जैसे कि पहले से ही ये ऐलान कर दिया गया था, उनकी मां और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मौजूदा प्रतिभा सिंह मंडी से सांसद भी हैं, उन्होंने कहा था कि उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह का नाम तय हुआ है। सीसी में मंजूरी मिल गई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश की ही शिमला सीट से विनोद सुल्तानपुरी को टिकट दिया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण लिस्ट सामने आई है। इसके अलावा उड़ीसा के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया गया है। तो कुल मिलाकर 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। आज हरियाणा सीईसी की बैठक हुई थी। माना जा रहा था कि उसमें भी कुछ नाम सामने आएंगे। 3 नाम फिलहाल अभी तक तय हुए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है लगभग ये तीनों नाम फाइनल है, जिसमें रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा कुमारी शैलजा का सिरसा से, साथ ही वरुण मुलाना का अंबाला सीट से नाम लगभग फाइनल हुआ है। लेकिन इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि कमेटी बना दी गई है। अलग से एक कमेटी जो फंसी हुई सीटें हैं उनका पेश सुलझाने के लिए ये कमेटी बनाई गई है, और ये कमेटी की जल्द ही बैठक होगी। यानी अब जो सीटें हरियाणा में दिखाई दे रही हैं, 6 सीटें फंसी हुई दिखाई दे रही हैं, जिन पर सहमति बनाने के लिए सभी नेता वो इस कमेटी में शामिल किए गए हैं, जो कि स्क्रीनिंग कमेटी में भी हैं। इसमें वो कमेटी अब नाम को लेकर मंथन करेगी। तो अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, और चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को टिकट दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से महत्वपूर्ण सीट है। बिल्कुल, लड़ाई अब बहुत दिलचस्प होने जा रही है प्रदीप जी। अब देखना होगा कि आगे रण और भी इंटरेस्टिंग कैसे होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप जी।